Hello everyone, welcome to another session of communication skills. आज हमारा एक नया सेशन है कम्युनिकेशन स्टाइल्स असर्टिवनेस। तो अभी तक हमने कम्युनिकेशन के बारे में जाना, क्या क्या कम्युनिकेशन में इंक्लूड करते हैं। हम अपने 9th और 10th में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, अभी भी हमने 11th में भी पढ़ा है। तो इस लेसन में हम एक नया चीज पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन स्टाइल्स। A style of communication includes verbal and non-verbal skills. Using the correct style of communication makes your communication more effective, as others will be able to clearly understand what you say and respond to you in a better way. तो जब आप बात करते हैं किसी से, तो किस तरह आप बात करते हैं, अपने मुंह से शब्द के साथ साथ आपका बॉडी पोस्चर्स और हैंड जेस्चर्स कैसे होता है, वो सब मिला के आपका कम्युनिकेशन जब सही होता है और इफेक्टिव होता है, तभी आप दूसरों से बात कर पाते हैं, वो समझ पाते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, और उससे ही वो अच्छे से आपको वापस रिस्पॉन्स भी देते हैं। तो आपने कभी सोचा है, कई बार आप किसी से बात करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, और कई बार किसी से बात करके आपको बहुत गुस्सा आता है। तो ये हो सकता है अलग अलग कम्युनिकेशन तरीकों के वजह से। So have you ever wondered why you feel good after some conversations, but some conversations make you feel angry? This may be due to the different communication styles used. तो आइए देखते हैं अलग अलग कम्युनिकेशन स्टाइल्स हैं कौन। तो हमारे कम्युनिकेशन स्टाइल्स हैं अग्रेसिव। आप हर कीमत पे जीतना चाहते हैं, विनिंग एट एनी कॉस्ट, और दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते। पैसिव सबमिसिव में आप लोगों से लड़ाई झगड़ा अवॉइड करते हैं, अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट। आप लोगों को कंट्रोल दे देते हैं और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो देते हैं। पैसिव अग्रेसिव में आप अपना जो मन मर्जी से आप अपना जो चाहते हैं वो करवाना चाहते हैं, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए, और दूसरों को भी आप दुखी कर सकते हैं। सो यू ट्राई टू गेट योर ओन वे विदाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड यू हर्ट अदर्स एज वेल एज योरसेल्फ। असर्टिव होते हैं जब आप दूसरों की भी रिस्पेक्ट करते हैं और अपनी भी रिस्पेक्ट रखे रहते हैं। तो अग्रेसिव लोग जो होते हैं वो दूसरों के बारे में केयर ही नहीं करते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी क्या जरूरत है। दूसरों को इग्नोर कर देते हैं, इंसल्ट भी कर देते हैं, चिल्लाते हैं, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज करते हैं और दूसरों की बातें भी नहीं सुनते। सबमिसिव वाले लोग चुप रहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कुछ गलत भी बोल देते हैं वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, और सॉरी भी बोलते हैं जब उनकी गलती भी नहीं। सबमिसिव एग्रेसिव वाले में लोग इनडायरेक्ट वेज होते हैं उनके गुस्सा दिखाने के, जैसे कुछ काम नहीं करेंगे या झूठ बोल देंगे, और अंदर से वो कुड़ते रहेंगे उसके बारे में, दूसरों के बारे में गंदा भी बोलेंगे जब वो वहां नहीं होंगे। पर असर्टिव लोग क्या करते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, दूसरों को सुनते हुए, उनके धारणाएं, उनके व्यूज को अंडरस्टैंड करते हुए, अगर सही लगे तो सही, नहीं लगे तो मना भी कर देते हैं, और बिना किसी को दुखी किए। तो अग्रेसिव लोगों के साथ बात करने से क्या रिजल्ट आता है, इल फीलिंग, एंगर, ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है। सबमिसिव लोगों के साथ हर्ट, उनकी फीलिंग्स को चोट पहुंचती है, उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। सबमिसिव एग्रेसिव में उनको रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो सबके लिए बैड फीलिंग्स आते हैं। असर्टिव लोगों के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स मच बेटर, एंड दे टू कैन अंडरस्टैंड। तो जैसे अभी हमने देखा, असर्टिव कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव। तो इसको हम कैसे सीख सकते हैं, इस तरीके को कैसे अपना सकते हैं। सो असर्टिव कम्युनिकेशन, इसके बारे में जानते हैं। Being assertive is a healthier communication style. It involves expressing your views without disrespecting others or yourself, and respecting others. आपके ओपिनियन को भी आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो यू कैन कम्युनिकेट योर ओपिनियन एंड विशेस क्लियरली, एंड यू आर ओपन टू अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो दूसरों के दिन में क्या चल रहा है, वो क्या कह रहे हैं, उसको भी आप ध्यान देते हैं, एंड यू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन योर नीड्स एंड अदर नीड्स।
तो आप अपनी जरूरत और दूसरों की जरूरत के बीच में एक बैलेंस कर लें। तो एडवांटेजेस क्या होते हैं असर्टिव कम्युनिकेशन की? सबसे पहले तो ये आपका कम्युनिकेशन अच्छे से करवाता है। तो उससे क्या एडवांटेजेस है? सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। आप अपने मुंह से वो चीजें नहीं कहते जिसको आपको वापस सोचना पड़े कि मैंने क्यों कहा, या फिर आपको किसी से माफी मांगना पड़े। तो आप और आपके आसपास सबको पॉजिटिव फील कराते हैं, और आप ये देखते हैं कि सब जो है अपने आइडियाज एक्सप्रेस करते हैं और दूसरों की जरूरत भी पूरी होती है। इससे आप एक कॉन्फिडेंट वर्कर भी बनते हैं और एक अच्छे कम्युनिकेटर भी बनते हैं। तो आप अच्छा काम भी करते हैं और दूसरों से आप बातचीत भी अच्छे से कर सकते हैं। तो अब हम सीखे कैसे असर्टिव कम्युनिकेशन? तो आपकी किताब कहती है कि 7 तरीके हैं जिससे आप अपने कम्युनिकेशन में असर्टिव हो सकते हैं। तो पहला है बी कॉन्फिडेंट। तो जब भी आप कहीं जाएं, किसी भी कमरे में आप एंट्री लें, तो कॉन्फिडेंस के साथ हो। तो ऐसे करने से आपको दूसरों का अटेंशन मिलता है। तो क्या टिप्स हैं? कॉन्फिडेंट होना है। जब भी आप बैठें, आप खड़े हों, चलें, आपको कॉन्फिडेंट होना है। अपने शोल्डर्स को स्ट्रेट रखना है, अपना चिन को अप रखना है। आपको लोगों से आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, ये नहीं कि घूरते रहें, पर जब भी उनसे बात करें तो नजरें मिला के। और अपने फिजिकल नर्वसनेस के साइंस को कंट्रोल करना है, जैसे नाखून चबाना, ये सब नहीं करना। फिर दूसरा टिप है स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। अगर आप जल्दी बात करते हैं, टॉकिंग टू फास्ट, दूसरों को समझ नहीं आता है और वो सुन भी नहीं पाते। So talking too fast will not give people time to listen and understand. If someone is accusing you wrongly or shouting and behaving aggressively, stay calm and reply slowly and firmly. तो अगर कोई आपसे लड़ाई करना चाह रहा है या आपसे कुछ गलत बात कर रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, तो शांत रहिए और आराम से और जोर से बात कीजिए। तो इसमें टिप्स क्या है हमारे? सबसे पहले तो यूज अ क्लियर एंड काम वॉइस। बी लाउड इनफ टू बी हर्ड बट डोंट शाउट। इफ पीपल आर नोटिसिंग यू से एक्सक्यूज मी। तो अगर आपको बोलना है तो शांत और जोर से बोलिए, चिल्लाइए मत। लोग आपको देख नहीं रहे, ध्यान नहीं दे रहे, तो एक्सक्यूज मी कहिए। और अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। सो डोंट बी अपोलोजेटिक व्हेन यू हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग एंड मेक शॉर्ट एंड करेक्ट स्पीचेस। अब हमारा नेक्स्ट टिप आता है कि हम कपड़े अपने सही तरीके से पहने। So people make judgments based on how we look. Dress neatly, smartly and correctly according to the place and occasion. तो ये ना हो कि आप ऑफिस पहुंच रहे हो तो आप शादी के कपड़े पहन के पहुंच जाए, और अगर आप शादी पे जा रहे हो तो आप ऑफिस के कपड़े पहने। तो आपको जहां पहुंचना है, जो ओकेजन हो, उस हिसाब से आप कपड़े पहने। तो टिप्स क्या है इसके? लुकिंग कॉन्फिडेंट एंड अट्रैक्टिव कैन चेंज अदर्स माइंड्स। People may not listen to you seriously if you're not dressed properly. तो अगर आप सेल्स पर्सन हैं और आपने मैले कुचेले कपड़े पहने हुए हैं और आप कपड़े बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो कौन आपसे खरीदेगा? तो आपको खुद कॉन्फिडेंट होना है और अपने कपड़े भी अच्छे पहनने। पीपल रिस्पेक्ट यू व्हेन यू आर ड्रेस्ड प्रॉपर्ली। नेक्स्ट हमारा एक्शन जो हमें करना है, बी ऑनेस्ट। बीइंग ऑनेस्ट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड रिजल्ट्स इन ओपन कम्युनिकेशन। तो टिप्स क्या है यहाँ पे? एक्सप्रेस योर थॉट्स क्लियरली एंड ऑनेस्टली। Ask yourself what you actually want or what will work best for you before agreeing to something that is not convenient. तो आपको यहाँ पे अग्रेसिव नहीं होना है, आपको गुस्सा नहीं करना है, चिल्लाना नहीं है, गंदी भाषा नहीं यूज करनी, गाली गलौज नहीं करना है, किसी को धक्का भी नहीं मारना। आपको असर्टिवनेस और अग्रेशन इन दोनों को मिक्स नहीं करना। अगर कुछ भी गलत हो जिससे आपको गुस्सा भी आए, शांत रहना है और समझना है कि प्रॉब्लम क्या है, और अपने हक को कभी नहीं छोड़ना है, पर हक को हमेशा प्यार से और लॉजिक से पेश करना है। साथ ही में हम बात कर रहे हैं स्पीक अप। स्पीक अप को आपको अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, अपने ओपिनियंस, दूसरों को क्या लगता है उसको सोचे बिना बोलना। ये नहीं कि दूसरों को दुखी करना, पर कुछ अच्छा बोलेंगे आप तो उसको अच्छे से बोलना है। डोंट बी साइलेंट इफ यू हैव समथिंग टू से। एंड अपने
फीलिंग्स को शेयर कीजिए, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कीजिए। और एक और तरीका है लर्न टू से नो। इफ यू डू नॉट फील राइट डूइंग समथिंग देन डू नॉट डू इट। इट इज ओके टू रिफ्यूज। तो अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ गलत काम है, करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को रिस्पेक्ट कीजिए, दूसरों को अपना फायदा मत उठाने दीजिए। और कुछ भी आप कहें, हाँ में हाँ मिलाते जाए, आपको समझ ही नहीं आ रहा, आपको कुछ करना है, वो किसी चीज किसी को हानि पहुंचा सकता है, तो वो चीजें नहीं करनी। तो हमने नो कैसे कहना है वो हम अपने अगले लेसन में सीखेंगे। तो आइए इस लेसन में हम अपने क्वेश्चंस देख लें। तो हमें प्रैक्टिस करना है असर्टिव होने का। घर में आप अपने मम्मी डैडी से बिना झगड़ा किए कुछ बात करके देखें। अगर आपको कुछ चाहिए और मम्मी ने डांट दिया, मना कर दिया, तो आप उनसे कैसे बात करेंगे, उन्हें कैसे मनवाएंगे, वो देखिए। और आपके यहाँ क्वेश्चंस भी हैं। आप अपने एक लाइन में खड़े हैं, क्यू में खड़े हैं बहुत टाइम से पिक्चर की टिकट लेने के लिए, तो कोई आके बिना लाइन में खड़े हो आपके आगे आ जाता है, तो आप क्या करते हैं? चिल्लाएंगे उसके ऊपर कि प्यार से उसे कहेंगे कि लाइन लगी हुई है और आप अपने बारी का इंतजार कीजिए, या चुप रहिए, उसको आगे निकलने दीजिए। कुछ मत कहिए पर वेट कीजिए, वो जैसे ही आगे आए तो सबको आगे पीछे वालों को कंप्लेन कीजिए। तो क्या करना चाहिए यहाँ पे? इन्फॉर्म हिम पोलाइटली दैट देयर इज अ क्यू एंड एवरीवन इज वेटिंग फॉर दैट टाइम। एक और केस है यहाँ पे। एक आपकी बहुत अच्छी मित्र है, वो बहुत अपसेट है अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में, क्योंकि उसका एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। आप थके हुए हैं, फोन आपका बज रहा है और आप देखते हैं कि वो वही है। अब आपको क्या करना चाहिए? आप थके हैं तो कॉल को आपको इग्नोर कर देना चाहिए, आपको कॉल सुननी चाहिए, उससे बात करना चाहिए, जैसे भी आप बात, जितना देर वो बात करना चाहे उससे आप बात कीजिए और कहिए कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, आप किसी और से बात कर लो। नहीं तो उसको आप थोड़े देर सुनिए और उसको बताइए कि आप उससे फिर से कल बात करें। तो यहाँ आप थके हुए हैं तो आप उसको सुनिए और आप उसको बताइए कि आप कल भी उससे बात करें। तीसरा हमारा केस है, आपका फ्रेंड आपके साथ बास्केटबॉल खेलना चाहता है पर आपने अपना होमवर्क नहीं किया है, जो आपको कल ही जमा करना है। वो कह रहा है अभी आ जाओ, नहीं तो हम जीतेंगे नहीं और आपकी गलती होगी। और वो कहे जा रहा है अभी आओ अभी आओ, कहीं तो वो दूसरों को भी बोलेगा, दूसरों को भी कह रहा है वो कि आपको कन्विंस करे कि आप आए खेलें। तो आप क्या करेंगे? आप मैच खेलने जाएंगे, नहीं तो आपका दोस्त नाराज हो जाएगा, या आप मैच खेलेंगे और अपना होमवर्क के लिए आप टीचर को बहाना बना देंगे। नहीं तो आप बहाना बना देंगे आप बीमार है और खेलेंगे ही नहीं। नहीं तो आप एक्सप्लेन क्लियरली करेंगे यू नीड टू कंप्लीट योर होमवर्क एंड यू कैन नॉट। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो आपका एक और है यहाँ पे, आप 3 से 4 तरीके अपने घर में, फैमिली में, टीचर्स में कम्युनिकेशन स्टाइल्स कौन कौन से आपने देखे हैं जो अच्छे से यूज हो रहे, उसका एग्जाम्पल लिखिए। तो आज हमने क्या सीखा? डिफरेंशिएट बिटवीन असर्टिव, अग्रेसिव एंड पैसिव अग्रेसिव एंड सबमिसिव स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन, और असर्टिव कम्युनिकेशन की हमने एग्जाम्पल्स देखी। तो इसके साथ ही हमारा ये सेशन भी खत्म होता है। अगले सेशन में हम देखेंगे हाउ टू से नो। तब तक के लिए इंतजार कीजिए, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।